आज का जो बुक का समरी है वो है द आर्ट ऑफ सिडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो चलिए हम इसको समराइज करते हैं टोटल 6 अलग अलग पॉइंट्स में, जिसके थ्रू में जानेंगे कि इस बुक का जिस्ट क्या है। ठीक है। नंबर 1, कॉन्स्टेंटली सरप्राइज पीपल, विच मीन्स दैट जब भी आप कोई रिपीटेटिव टास्क करते हो वो ब्रेन को पहले से ही पता होता है, तो ब्रेन कभी भी एक्साइटेड फील नहीं करता है। ठीक है। और जब जैसे कोई कॉलेज का टॉपर है तो सब लोग जानते हैं कि ये दिन भर पढ़ाई करता होगा। ठीक है। लेकिन अगर वही इंसान आए और बोले कि कभी गिटार लेके बजाने लगे, तो लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा गिटार बजा लेता है, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा ना। इतना तो टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि स्कूल और फिर उसके बाद कोचिंग क्लासेस, तो टाइम मिला कहाँ से। तो ये चीज़ें क्या है, इंसान को सरप्राइज करती हैं और धीरे धीरे इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती हैं। ठीक। तो कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ एक रिपीटेटिव पैटर्न है, बहुत ही मोनोटोनस चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करी जा रही हैं। अगर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्स्टेंटली सरप्राइज पीपल। जो वो जानते हैं आपके बारे में उससे हमेशा 2 स्टेप आगे। ठीक है। अगर वो जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट में अच्छा है, तो कभी साइंटिफिक बातें करके उनको बिल्कुल सरप्राइज कर देना कि इस पर भी कमांड है। और ऐसी चीज़ें करते रहने से इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। नंबर 2, बी अनप्रिडिक्टेबल। तो सेम चीज़ है, जब कभी भी कोई भी इंसान प्रिडिक्ट कर लेता है कि जैसे एक इंसान की अगर हम लाइफ पूरे जो उसकी लाइफ बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन जैसे कोई इंसान है जिसको ये है कि 20 तक आते आते उसने 3-4 जगह अलग अलग प्रोजेक्ट रखे हैं और साथ में उसके बाद कहीं और भी काम चल रहा है, और उसका मतलब उसने किसी को बताया नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चलने वाला है, और कुछ भी उसका मतलब प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि वो इंसान नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव है रादर देन कि जिसका पता है कि ये इंसान ये एक मोनोटोनस टास्क है, इस वाले रास्ते पे ये चलने वाला है। सो बी अनप्रेडिक्टेबल। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेम पाथ पे चल रहे हो कुछ गलत है। इट्स जस्ट दैट जब भी कोई इंसान आपको कहते हैं, एक बहुत अच्छा कोट था, तो अगर कोई इंसान ये जान जाए कि ये इसका बिहेवियरल पैटर्न है, तो उस इंसान को अपने चालाकी से उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसको बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटिव टेक्निक। तो किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी खुद के पर्सनालिटी के लिए अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। ठीक। नंबर 3, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जानबूझ के करना है, इट्स जस्ट दैट ये ऐसा है। बहुत सारी स्टडीज़, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद ये प्रेडिक्ट कंप्लीटली कंक्लूड किया गया था कि जो जितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नंबर 3, स्टॉप बीइंग नीडी। बहुत लोग होते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ यार, मेरा क्या होगा यार ना, तुम ही तो सब कुछ हो यार। ये वाले जो लोग होते हैं नीडी, क्लिंगी, तो वो किसी इंसान को पकड़ के बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तो मतलब ये जो एक बेवकूफ़ी भरा काम है। तो जो जितना ज़्यादा नीडी है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव बनना है तो सबसे पहले ये जो हैबिट है नीडी वाली, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने पर्सनैलिटी में से। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि स्टॉप बीइंग नीडी। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कि तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, और ये चीज़ें मतलब जो जितना ज़्यादा इमोशनली साइकोलॉजिकली दूसरे पर डिपेंडेंट है वो उतना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है। और जो सेल्फ सेंटर्ड है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान एरोगेंट है, इट्स जस्ट दैट जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिसको बोलते हैं कि आत्मनिर्भर है, वो इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस, जैसे आयन रैंड को अगर हम पढ़ें तो उनके बुक में ये चीज़ बार बार मिलती है कि सेल्फिशनेस इज़ वर्च्यू, विच मीन्स दैट अगर इंसान सेल्फिश नहीं होगा तो वो इंसान कभी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देगा, तो वो इंसान अट्रैक्टिव कैसे बन पाएगा। तो अल्ट्रुइज्म से पहले कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सेल्फ सेंटर्ड बनो, इगोइस्टिक बनो, और अपने आप में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करो और उसके बाद एथिकली आप बोलो कि हाँ ठीक है, आप कुछ और दूसरों के लिए करना है। सो पहले अपनी लाइफ को संवारना होता है, फिर दूसरे की लाइफ को संवारना होता है। सो स्टॉप बीइंग नीडी। ये था नंबर 3। नंबर 4, बी प्लेफुल, स्माइल अलॉट, फ्लर्टेशियस नेचर हो और थोड़ा सा टीज वगैरह करने की जिसके अंदर कला हो। ये एक आर्टिस्टिक वो है, परसूट है। तो जो इंसान ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो क्या मतलब इसका होता है, प्लेफुल इन द सेंस जैसे एग्जाम आने वाला है, जैसे एक लड़का है एसएसबी देते वक्त, उसका काफ़ी देने से थोड़ी देर पहले तो उन लोगों ने मिलके बैठ के अपना वीडियो बनाया है, वायरल है काफ़ी। तो वो उतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी जोक्स क्रैक कर रहा था और सब लोग हंस रहे थे, और बाद में उसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये जो क्वालिटीज़ होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जाम्स के पहले थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा हंस लिए,
डर सबको लगता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि लोग हैंडल कैसे करते हैं। इसलिए जिसका नेचर प्लेफुल होता है वो नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव लोग और जो बहुत रोते रहते हैं कि अरे फ्यूचर क्या होगा और पास्ट तो ख़राब है, ये सारी चीज़ें, वो इंसान सोचता है इससे दूर ही रहो, क्योंकि ये तो हर वक्त दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर देने वालों में से है। प्लेफुलनेस सबके बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ज़्यादा एंग्शियस, ज़्यादा डिप्रेशन वाले लोग, तो ऑब्वियसली वो जोक्स क्रैक नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो सबके सामने मतलब जोक्स क्रैक करना ये उनके बस की बात नहीं है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा फेवर करती हैं जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इंट्रोवर्ट है वो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि इंट्रोवर्ट के अंदर क्वालिटी ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ना कि एक्सट्रोवर्ट। तो दोनों अपनी जगह सही है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो एम्बीवर्ट में आता है, कोई कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट और कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट होता भी नहीं है। बात कर रहे थे प्लेफुलनेस की, तो आप खुद से पूछो कि जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने, जो बिल्कुल एक डल बोरिंग फेस बना के और बिल्कुल सिर्फ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे के चले जाते हैं, वो ज़्यादा मन को अच्छा लगता है या फिर जो थोड़ा जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं। और तो हम वही स्टोरी पे बात कर रहे थे कि कैसे क्लासमेट्स हो, टीचर्स हो या रिलेटिव्स हो, जो अपनी लाइफ को और अपने गोल्स को थोड़ा लाइटली लेते हैं, थोड़ा बिंदास रहते हैं, वो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ना कि वो जो बहुत हैवी रहते हैं और हर चीज़ को लेके दुखी रहते हैं। सो इट्स बेटर कि आप भी ट्राई कर सकते हो, 2-4 जोक्स वगैरह पढ़ लो। ओशो के जोक्स काफ़ी फेमस हैं, उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर ऐसी कुछ ह्यूमरस किताबें पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होता है कि इमेजिनेशन थोड़ा एक्सपैंड होता है और खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हेल्प मिलता है। ठीक है, सो 2-4 जोक्स और सेम चीज़ है, उसमें पोइट्री भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमर। तो ह्यूमर की बात कर रहे थे, तो से जर्नल, उसमें ये आर्टिकल छपा था, उसमें था कि जो जैसे स्टडी करी गई थी, साइकोलॉजिकल स्टडी, उसमें तक कंक्लूड किया गया था जो लोग ज़्यादा ह्यूमर यूज़ कर रहे थे गर्ल साइड से, वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। सेम चीज़ था, जो बॉयज़ बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक कर रहे थे, वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और उसमें ऐसे ऐसे भी लोग थे जो जिनका लुक्स बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे अपोजिट जेंडर को, बिकॉज उनकी बिंदास पर्सनालिटी और वो ज़्यादा जो ह्यूमर यूज़ कर रहे थे। लास्ट इज हमेशा अवेलेबल ना रहें। ये चीज़ सबको पता होगी कि जैसे कोई भी इंसान हो, जब हर वक्त किसी के सामने अवेलेबल रहोगे तो इंसान कदर करना छोड़ देता है। सो हमेशा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो इंसान कम अवेलेबल है, नॉट इन द सेंस वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ऐसे कुछ लोग से मजाक में ये बात बोलते हैं कि क्यों आजकल स्कूल नहीं आ रहे थे, तो बोलते हैं अरे यार रोज़ आने से वो हो जाता है, इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए सोचा कि ज़्यादा भाव अगर बढ़ाना है तो स्कूल कम आना होता है। ये मतलब इससे वाहियात कुछ नहीं हो सकता है। सो इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं, इट्स जस्ट सेंस दैट खुद को कम अवेलेबल रखना है। इसका मतलब होता है कि इंसान अपनी लाइफ में, उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। ठीक, जैसे कि सुबह जो 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो वर्कआउट हो, कोई स्पोर्ट हो, और स्कूल की एक्टिविटीज़ हो, और स्टडी है, और कोचिंग है, और उसके बाद थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम है, इन द सेंस जैसे कुछ गिटार वगैरह सीख रहे हैं और कोई और नया गेम सीख रहे हैं, ये चीज़ें जो कि अपने लिए अच्छी हैं। सो इसीलिए हमेशा खुद को दूसरों के सामने 24/7 अवेलेबल नहीं कराना है, क्योंकि अपनी लाइफ में इंसान ज़्यादा बिजी है। अगर आप बिजी हो और बहुत सारे काम हैं आपके पास जो कि आप कर रहे हो, तो जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अचीव करते हो तो दूसरे भी देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसकी लाइफ अच्छी है और इसने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें कमाई हैं। ठीक, सो इसलिए अवेलेबल नहीं रहना, इसके पीछे एक वाजिब कारण है। ठीक, तो स्क्रीन पे लिखा है, ये टोटल बुक की समरी है पॉइंट्स में, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक, और यही था, तो बुक पढ़ा और सोचा कि समरी है, शेयर कर देते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।